हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 11 जनवरी को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, टोटल 80 क्वेश्चन हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ। फीफा के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं। ये एडिशन था 22वां एडिशन था। होस्ट कर रहा था कतर। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला गया है। 8 ग्रुप की टोटल 32 टीमों ने भाग लिया है। मोटो क्या था? मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग और मैस्कॉट था लाइव। स्लोगन था नाउ इज ऑल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विनर रहा है अर्जेंटीना, जिसने फ्रांस को हराकर जीता है अपना 3rd टाइटल। और तीसरे नंबर पर रहा है क्रोएशिया और 4th नंबर पर रहा है मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। गुजरात का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुजरात का नववर्ष वेस्तु वरस के नाम से जाना जाता है। गुजराती नववर्ष, जिसे वेस्तु वरस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की शुरुआत का प्रतीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 395 ही लास्ट अंतिम अनुच्छेद है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। ये आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 52, कुछ आर्टिकल हैं, देख लेते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड। अनुच्छेद 52 में है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अनुच्छेद 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 में है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और आर्टिकल 61 में है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरदेव का संबंध किस नृत्य से है? शंकरदेव का संबंध सत्रिया नृत्य, जो असम का नृत्य है, इससे इनका संबंध है। 15वीं शताब्दी ईसा पश्चात में सत्रिया नृत्य का सूत्रपात महान वैष्णव संत और असम के सुधारक शंकरदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। मेघालय का राज्यपाल कौन है? मेघालय का राज्यपाल है मेघालय के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित को बनाया गया मेघालय राज्य का राज्यपाल। निम्न में से कौन सा देश G20 ग्रुप में नहीं है? तो ऑप्शन तो नहीं पता है, लेकिन हम देख लेते हैं G20 ग्रुप में कितने सदस्य हैं। तो उसमें से जो आपको अनमैच हो वो आपका आंसर था। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। टोटल 20 है। और ये 19 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पौंडीचेरी का, जो पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो है केरल। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत की सबसे कम दूरी की सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे कम दूरी की सीमा लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगती है। जैसे बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर लगता है, चीन का 3488 किलोमीटर लगता है। सबसे अधिक किसकी सीमा लगती है? बांग्लादेश की, दूसरे नंबर पर चीन है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था दुधिके विलेज इन मोगा। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में दुधिके विलेज, दुधिके गांव था, उसमें 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है वहां से बिलोंग करते हैं और ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243B त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243B पंचायतों के संविधान से संबंधित है। इसमें खंड 1 में है, इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और खंड 2 में है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? ये टोटल 2.4% है। 7वां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद यह विश्व के पूरे क्षेत्रफल का मात्र कुछ ही प्रतिशत है। कुछ ही मतलब 2.4। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल सरफेस एरिया का मात्र 2.4% है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई है। जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा किस पर्व में की जाती है? ये दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली में ही गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया था? हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेन-त्सांग आया था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेन-त्सांग ने भारत का दौरा किया। ह्वेन-त्सांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना 1992 में सबसे कम उम्र की पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करना बनी है? ये सोनल मानसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जल मार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अंग्रेजों ने झांसी को कब अपने अधिकार में कर लिया? अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी में
झांसी को अपने अधिकार में कर लिया था। निम्न में से कौन सी धातु हवा के संपर्क में आने से हरा हो जाता है? यह है तांबा। इसको हवा में रखने पर ये हरे रंग का हो जाता है। हरे रंग की परत तांबे की ऑक्सीजन और नमी के साथ अपक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। यह तब होता है जब तांबे को एक निश्चित अंतराल के लिए खुला रखा जाता है। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत मूल रूप से एक तह होती है जो तब बनती है जब यह लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। नेक्स्ट है, पशुओं का गोबर खेत में किस प्रकार उपयोग करते हैं? पशुओं का गोबर खेत में खाद के रूप में उपयोग करते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनुस ने किया था। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किया था। 2006 में ग्रामीण और यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? वनडे विश्व कप 2019 का विजेता है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को विवादास्पद बाउंड्री की गिनती के नियम के आधार पर हराकर पहली बार विश्व कप जीता था। इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन है, नाटी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नाटी नृत्य। त्रिशूर पूरम पर्व कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम पर्व मनाया जाता है केरल में। त्रिशूर पूरम केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। त्रिशूर पूरम त्रिशूर नगर का वार्षिकोत्सव है। यह भव्य रंगीन उत्सव केरल के सभी भाग से लोगों को आकर्षित करता है। यह उत्सव थेक्किनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में नगर के बीचों बीच आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आप देख सकते हैं इसमें सब पूरे जितने भी विटामिन हैं उनका सबका नाम दिया गया है। आप एक बार पढ़ के इसको याद कर लीजिएगा। जैसे क्या, विटामिन ए का नाम है रेटिनोइड्स, विटामिन B1 का नाम क्या नाम है? थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पैंथोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक, B12 का कोबालामिन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरोल, E का टोकोफेरोल और K का फाइटोमेनाडियोन। फ्रेंड्स, विटामिन B12, B7, B3, B2 और बाकी A, B1 और C, D, E, K ये आप जरूर याद कर लें क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाई है? गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाई है। IMF के अध्यक्ष कौन बनी है? IMF की अध्यक्ष बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और मेंबरशिप इसमें 190 कंट्रीज मेंबर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और फर्स्ट डिप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ। ये भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में चलने वाली पवनों को कहते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। ग्रिडा नृत्य मध्य प्रदेश में किस मौसम में होता है? ग्रिडा नृत्य जब खेतों में फसलें पूरी तरह खिल जाती हैं तो विभिन्न गांवों के दल एक साथ जुड़ते हैं और नृत्य करते हैं। RBI का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? RBI का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। पहले ऐसा नहीं था, उसको हम जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि
किसके पास नोट जारी करने का अधिकार है? तो आरबीआई के पास ही नोट जारी करने का अधिकार है। अब देख लेते हैं लेखा वर्ष के बारे में। जब स्वतंत्रता पूर्व आरबीआई का परिवर्तन शुरू हुआ तो इसका लेखांकन वर्ष जनवरी से दिसंबर था। वर्ष 1940 में लेखांकन वर्ष परिवर्तित कर जुलाई से जून कर दिया गया था। तब से यही लेखांकन वर्ष चलन में है। बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष को अप्रैल मार्च, पहले जून जुलाई था, इसको अब अप्रैल मार्च कर दिया गया, में बदल दिया गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। युद्ध राजपूत सेनाओं की जीत में समाप्त हुआ था, मतलब पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कहाँ से? महाराष्ट्र से। इन्होंने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और बल के जितने मात्रक हम देख लेते हैं। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में होता है इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का एक अन्य मात्रक भी है जिसको हम डाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद से संबंधित है। 52 अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 53 में 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। और अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है सना। यमन की राजधानी क्या है? सना। और यमन के राष्ट्रपति हैं अली अब्दुल सलेह और प्रधानमंत्री हैं अली मोहम्मद मुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में ही है। चश्मा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में क्रो ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्रो ग्लास में सेरियम ऑक्साइड होता है, जो सूरज की रोशनी से पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो 1969 से 1974 तक चली थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर 1974 तक चला। 4th 5 ईयर प्लान के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य असम राज्य से संबंधित है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु से है। और उत्तर भारत यूपी में कथक होता है। केरला का है कथकली और केरला का ही है मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। मणिपुर का है मणिपुरी। उड़ीसा का है उड़ीसी। और असम का है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 107। 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस दशक में चलाया गया था? हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाया गया था। 1960-70 के दशक में। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक
के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? जनगणना ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। जनगणना जो शुरू हुई थी भारत में वो 1872 ईस्वी से शुरू हुई थी। जो पहली जनगणना हुई थी सही से वो 1881 में हुई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और 2011 में जो जनगणना हुई है ये 15वीं जनगणना थी। 2021 में जो होनी थी वो 16वीं थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। 2023 में होने के आसार हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र है पाटलिपुत्र। ऑप्शन से आपको पाटलिपुत्र चूज करना था। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो आज बिहार और बंगाल है, से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। मार्च 1919 में बम्बई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? ये है आर्सेनिक। जर्मेनियम है, इसका परमाणु संख्या है 32, आर्सेनिक का है 33, सेलेनियम का है 34 और ब्रोमीन का है 35। फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @examideasYT, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।